हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता ही है कि हमने एक वीडियो में पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, तो आपको कुछ याद होगा कि पार्लियामेंट क्या होता है और उसमें क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं उनके सदन। ठीक है, तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि उसमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था, यानी यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये है क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है। ठीक है, जिसके अंदर स्थानीय सरकार होती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, तीन होती है। ठीक है, तीन स्तरों पे ये काम करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है कि विधायक कौन होता है। तो विधायक कौन होता है, यानी विधायक एमएलए की बात कर रहे हैं। तो एमएलए कौन होता है, तो चलिए फिर मैं एक बार थोड़ा समझा देती हूँ आपको डीपली। चैप्टर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि आपको पता है कि क्या है ये यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट किसके अंदर आते हैं, पार्लियामेंट में। उसके बाद क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ठीक है, उसके बाद क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट। ये मैंने आपको इस पहले वाले चैप्टर में करवा दिया है, पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, और इसके अंडर कौन सी, यहाँ पे पंचायत हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, पंचायत, और यहाँ क्या है, म्युनिसिपल। ठीक है, तो पहले क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनियन गवर्नमेंट के अंदर क्या कौन का, यानी संसद के कितने सदन होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा इससे पहले वाले वीडियो में। संसद के कितने सदन होते हैं, 2। राज्यसभा, लोकसभा, और जो इनके अंदर काम करता है वो कौन है, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति इनका मेन होता है। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। अब क्या है कि जैसे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे मैं बता देती हूँ। स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट ये क्या है, यूनियन गवर्नमेंट। ये मैंने आपको करवा दिया है, यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में क्या आएगा, यानी स्टेट गवर्नमेंट राज्य विधानमंडल, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल के अंदर 3 आते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, विधानसभा, और यहाँ आ जाएगा राज्यपाल, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसको क्या कहते हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये क्या है, गवर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे तो ये 2 है, तो इसे हमें क्या कहेंगे, इसे हम द्विसदनीय कहेंगे। क्या, द्विसदनीय कहेंगे हम, क्या, द्विसदनीय। ठीक है,
और ये क्या होता है, ये कुछ ही राज्य में होता है, सारे राज्य में विधान परिषद सारे राज्य में नहीं होते, कहाँ पे होते हैं, कुछ ही राज्य में होते हैं। जैसे मैं बता देती हूँ, आंध्र प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर और एक और है गया कर्नाटका। इन सारे राज्यों को छोड़कर जितने भी राज्य हैं वो सब किसके अंडर आएंगे, विधानसभा और राज्यपाल के अंडर आएंगे। ठीक है, कौन से राज्य को, इन सब राज्य को, एपी यानी आंध्र प्रदेश, यूपी, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका, इन सारे राज्यों को, ये सारे राज्य किसके अंडर आते हैं, विधान परिषद के अंदर आते हैं। और इन सारे राज्यों को छोड़कर जो भी आएंगे वो क्या है, विधानसभा और राज्यपाल के अंडर में आते हैं। ठीक है, इन सारे राज्यों को छोड़ के इन दोनों राज्यों को क्या कहा जाता है, द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका कहते हैं, ठीक है, द्विसदनीय। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं आपको डिटेक्ट करा देती हूँ कि यूनियन गवर्नमेंट में कौन से संसद आती है, संसद के कितने होते हैं, 3 सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। वैसे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार आ गई, राज्य सरकार के अंदर क्या, राज्य विधानमंडल हो गए, विधानमंडल के अंदर विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। और जैसे कि यहाँ पे राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा में क्या होता है कि एक तिहाई मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं और फिर वो कंटिन्यू चलते रहता है। वैसे ही विधान परिषद में क्या है, इसमें भी 1/3 मेंबर्स क्या होते हैं, रिटायर्ड होते हैं और बाकी जो है कंटिन्यू चलते रहते हैं। और जैसे ही लोकसभा में 5 साल पे क्या होता है, चुनाव होता है ना, उसी अकॉर्डिंग विधानसभा में भी 5 साल पे चुनाव किया जाता है। स्टेट में क्या कहते हैं, विधानसभा, और यूनियन में क्या कहते हैं, लोकसभा। तो विधानसभा में भी क्या होता है, 5 ईयर्स के लिए क्या होता है, चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा इसमें चुने जाते हैं। और राज्यपाल में तो आपको पता है राज्य विधानसभा यानी इसको, राज्य विधानसभा को क्या कहते हैं हम, अपर हाउस, और राज्य विधानसभा मंडल को क्या कहते हैं, अपर हाउस कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस। उसी तरह इसे क्या कहते हैं हम, लोअर हाउस, इसे क्या कहते हैं, अपर हाउस। तो जैसे कि हम चुनाव के द्वारा जिस भी विधायकों को भेजते हैं वो जाते हैं विधानसभा के अंदर। ठीक है, चुनाव के द्वारा हम जिस भी प्रतिनिधि को हम भेजते हैं वो किसके अंदर जाते हैं, एमएलए, इन्हीं को एमएलए कहा जाता है। ठीक है, और जिस तरह राज्यसभा में 1/3 मेंबर होते हैं उसी तरह विधान परिषद में भी 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और कंटिन्यू ये चलता रहता है। और आपको मैंने बताया ये 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता दी स्टेट की बात करें तो दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि को चुनकर विधानसभा में भेजा जाता है और उसे कौन अपॉइंट करता है, विधानसभा किसको अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को। और ठीक है, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करता है कौन, विधानसभा, और अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, कौन, गवर्नर यानी राज्यपाल करता है। ठीक है, अब एक यहाँ जैसे मैं बता देती हूँ कैसे पूर्ण बहुमत कैसे दिया जाता है विधानसभा में। तो फॉर एग्जांपल ये क्या है, वोटर है, ये क्या है, एमएलए है, और ये क्या है, चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पे क्या आएगा, मिनिस्टर, और ये क्या आएगा, गवर्नर। ठीक है, और एमएलए का क्या आ जाएगा यहाँ पे, जैसे विधानसभा आ जाएगा। ठीक है, विधानसभा हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या आएगा, प्रेसिडेंट आ जाएगा। अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ।
वोटिंग के द्वारा एमएलए को चुना जाता है और एमएलए को कहाँ भेजा जाता है? विधानसभा में। ठीक है, अब एमएलए क्या करता है? इलेक्ट करता है, चुनता है किसको? चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर को। और अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। किसको? चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर किसको इलेक्ट करता है? मिनिस्टर को। और ये मिनिस्टर कौन से होते हैं? एमएलए के अंदर, एमएलए वाले, एमएलए में जितने भी एमएलए में से ही चुने जाने वाले को क्या कहते हैं? मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, और इसको भी अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। ठीक है, कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। तो यानी वोटिंग के द्वारा क्या किया जाए? एमएलए चुने जाते हैं। एमएलए को कहाँ भेजा जाता है? विधानसभा में। और विधानसभा में भेजा जाता है। और एमएलए किसको इलेक्ट करता है? चीफ मिनिस्टर को। ठीक है, चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करता है। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है। किसको? चीफ मिनिस्टर को। और चीफ मिनिस्टर किसको इलेक्ट करता है? मिनिस्टर को। अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर को। गवर्नर इसको क्या करता है? अपॉइंट करता है। यानी राज्यपाल किसको अपॉइंट करता है? मंत्रिमंडल को। ठीक है, राज्यपाल किसको करता है? मंत्रिमंडल को क्या करता है? अपॉइंट करता है। और गवर्नर को कौन चुनता है? तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा इसको भेजा जाता है। किसके द्वारा? डायरेक्ट प्रेसिडेंट के द्वारा किसको भेजा जाता है? गवर्नर को भेजा जाता है। और गवर्नर का काम क्या है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर की देखरेख करना, इनके कामों की देखरेख करना, ये क्या है? चीफ मिनिस्टर का काम है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारी मेजॉरिटी रखी जाती है, मेजॉरिटी यानी 272, मैंने बताया कि 272 की मेजॉरिटी रखी जाती है। तो जैसे यहाँ पे क्या है? ये बीजेपी की पार्टी है, और ये क्या है? आम आदमी की पार्टी है, और ये क्या है? कांग्रेस की पार्टी है। ठीक है, कांग्रेस में मान लो यहाँ पे कितने? 7 वोट मिले। यहाँ पे क्या है? 5 वोट मिले हैं। और यहाँ पे क्या है? 9 वोट मिले हैं। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? बीजेपी को। किसको मिले? बीजेपी को। तो पूर्ण मेजॉरिटी किसको मिल गई? बीजेपी की पार्टी को मिल गई। और ये वे चीफ मिनिस्टर को ही चुनते हैं। जिसकी मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है वही किसको चुनते हैं? चीफ मिनिस्टर को। यानी ये क्या हो जाएंगे? एमएलए। ठीक है, और ये किसको चुनेंगे? चीफ मिनिस्टर को चुनेंगे। तो जिसकी भी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है वही किसको चुनते हैं? चीफ मिनिस्टर को। और अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर करता है, यानी राज्यपाल करता है। लेकिन गवर्नर अपॉइंट करता है यानी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट किसको चुना जाता है? राज्यपाल को बनाकर भेजा जाता है। राज्यपाल का काम होता है कि वह चीफ मिनिस्टर के कामों को देखना, अपॉइंट करना। ठीक है, देखना किसके? चीफ मिनिस्टर के कामों को, और मिनिस्टर के कामों को क्या करना? देखना होता है। ठीक है, और ये एमएलए में से किसी भी मंत्री को चुनेगा, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा? राज्यपाल ही करेगा। अब आते हैं कि गवर्नर, अब एक एक करके गवर्नर के बारे में पढ़ते हैं कि राज्यपाल क्या है। तो मैंने ये बता दिया है कि यहाँ पे विधानसभा के सदस्य का विधायक कहा जाता है। ये विधायक किसे कहा जाता है? आपको पता ही चल गया है, जो वोटिंग के द्वारा चुने जाते हैं उसे कौन क्या कहते हैं? हम विधायक कहते हैं। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य भी कहा जाता है। यहाँ तक मैंने समझा दिया कि और 270 इसकी मेजॉरिटी कितनी रखी जाती है? 272। और अगर किसी पार्टी की जैसे ये बहुमत क्या है? 272। विरोधी पक्ष कौन से होते हैं? अपोजिट, जिसके क्या है? मेजॉरिटी कम है। तो दो पार्टियों की वोटर को मिला के मेजॉरिटी बनाई जाती है, उसी को विपक्षी पार्टी कहा जाता है। और ये क्या है? और नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों क्या होता है? उनके प्रभारी है। और इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। यही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं वो विधायिका कहलाते हैं। ठीक है, तो विधायिका किसे कहते हैं? तो जो भी विधानसभा में एकत्रित होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम विधायिका कहते हैं। प्रेस वार्ता की गई। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई।
तो समाचार पत्रों के द्वारा प्रतिनिधियों की संख्या में आए। नेक्स्ट आते हैं एमएलए वगैरह में, तो थोड़ा सा मैं और बता देती हूँ इसके बारे में। अब मैंने क्या है, गवर्नर कौन से होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल किसे कहते हैं? राज्यपाल यानी गवर्नर की बात करें, गवर्नर, ठीक है। यह एक स्टेट का हेड होता है। गवर्नर कौन होता है? एक स्टेट का हेड होता है। भारत के संविधान में जो भी रूल एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं वो उसके अनुसार चीफ मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या काउंसिल मिनिस्टर का काम करना चाहिए, और इन सब का इंश्योर करने का काम भी राज्यपाल का ही होता है, ठीक है। देख रेख जो होता है वो किसके अंडर होता है? किसका करता है? ये मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की क्या करता है? ये देख रेख करता है कि काम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संविधान द्वारा जो भी लिखे गए हैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। उसी प्रकार भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राज्यपाल को कहा जाता है। भारत का फर्स्ट गवर्नर किसे कहा? फर्स्ट पीपल किसे कहा जाता है? फर्स्ट नागरिक किसे कहा जाता है? राज्यपाल को। और पूरे भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति। और राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है, ठीक है। अब एमएलए के बारे में भी एक बार डिटेल में बता देती हूँ कि एमएलए किसके द्वारा? एमएलए ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं और चुनने के बाद विधानसभा के मेंबर बन जाते हैं और ये जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और यही लोग सरकार बनाते हैं। एमएलए में से ही कुछ को मंत्रिमंडल भी बनाया जाता है, ठीक है। एमएलए में से ही कुछ लोगों को क्या किया जाता है? चीफ मिनिस्टर द्वारा इलेक्ट कर और क्या बनाया जाता है? मंत्रिमंडल बनाया जाता है। और अपॉइंट कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। मुख्यमंत्री पे आते हैं। मुख्यमंत्री कौन होता है? मिनिस्टर के बारे में। जिस भी पार्टी को बहुमत मिलता है उसे एमएलए बनाया जाता है और ये एमएलए चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करता है, ठीक है। फिर चीफ मिनिस्टर का काम होता है कि अपने मिनिस्टर को चुनता है और इनके सेपरेट काम होते हैं। इन सब के अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट पे बांट दिया जाता है, ठीक है। कि मुख्यमंत्री का काम ये है, विधायक का काम ये है और राज्यपाल का ये काम है, ठीक है। तो तीनों मैंने समझा दिए हैं कि राज्यपाल किसे कहते हैं, मुख्यमंत्री किसे कहते हैं, विधायक किसे कहते हैं। तो अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और एंड थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।